गवर्नमेंट के स्कूल से तो कौड़ी मोहर का अंतर है। जो बच्चे पब्लिक स्कूल से निकलते हैं वो क्रीम निकलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग को चमका दिया गया है। वही टीचर हैं, वही पढ़ाने वाले हैं। कोई 9वीं में 1.5 लाख बच्चे फैले हुए, 11वीं में 2.5 लाख बच्चे फैले हुए। क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी हो रहा है और साथ साथ नालियों का पानी का काम भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए थोड़ा सा। देखो किसको खिलाए, देखो नहीं, आप तो चंद पल रह गए हैं। अब तो फैसले की घड़ी आ चुकी है। की घड़ी आ चुकी है, सही बात है। अब फैसले की घड़ी। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7 और हमारा खास चुनावी प्रसारण आरंभ हो चुका है। ये है लक्ष्मी नगर विधानसभा का पोलिंग बूथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। हालांकि तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। जिस तरह से लगातार चुनावी प्रसारण चुनावी आयोजन जो जिस तरह से किया गया, इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकलें और चुनाव में हिस्सा लें। हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, क्या प्रतिशत रही, हम चुनावी अधिकारी से, आला कमान से भी बात करेंगे। इन सारी मुद्दों पे हम पड़ताल कर रहे हैं और आप बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 24/7। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं दिखाना चाहूँगा, ये पोलिंग बूथ है। ये बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँ, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है। ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन और ये वो यातायात का जो है 4 कोना जगह है, जहाँ से हर कोने से ये सड़क जोड़ती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारे मेरे कैमरे की तरफ देख रहे हैं और देखिए यहाँ पे लोग जो है काफ़ी सारे उत्सुक भी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा इस बार, किसकी बनेगी सरकार? जी झाड़ू की लग रही है जी। झाड़ू की लहर चल रही है, यानी कि आप लोग बीबी त्यागी को बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बीबी त्यागी जी को। अच्छा, आपने भी ये मतदान दिया, आपने भी वोट दी? ये देखिए एक भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? हरिकिशन गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या लग रहा है, किसकी बना रहे हो आप लोग सरकार? झाड़ू बीबी त्यागी। देखिए अभी तक मैं जहाँ तक लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे, सब ले दे के बराबर है, सबके हटाओ यहाँ से, दे दो ये। आप किसको वोट दे के आ रहे हैं? अभी मेरे को लोगों ने दिखाया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आप किसको वोट दे रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा ही वोट। नहीं, अब काम तो हो गया। अब तो आज के बाद जो है 8 तारीख को पेटियाँ खुलेगी और रिजल्ट का समय है। तब 8 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा आपको। हम क्या बताएंगे, इसमें बताने का थोड़े। तमाम ये मिला जुला जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों से के बीच भी पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे हम। सवाल ये नहीं है कि वोट किसको दिया गया, सवाल ये है कि वोट दिया या नहीं दिया। क्योंकि जिस तरह से मैं तादाद देख रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे संख्या यहाँ पे दिख रही है। आइए हम कुछ और लोगों से पूछें, कितना उत्साहित है आप लोग? आज मतदान का दिन है, कितना उत्साहित है? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया है। ये आज का दिन जो है बहुत ख़ास दिन है और जो है ये हम अपने वोट से जो है सरकार चुन सकते हैं और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो कि काम कर रही है देश में और अच्छे कार्य आगे भी होते रहें, जैसे कि सड़क निर्माण है, नालियों के काम है और भी पेंशन है। ये सब काम होते रहे तो सरकार उनकी बनेगी जिनको जो काम करेगा। तो अब सरकार किसकी, मतलब ये बात देश की नहीं हो रही है, बात दिल्ली की हो रही है। तो दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए दिल्ली में अभी थोड़ा सा माहौल जो है, लहर भी जो है थोड़ी बीजेपी की है और काम भी बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। तो देखिए जो काम करता है उसको और मौका भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी हो रहा है और साथ साथ नालियों का पानी का काम भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, कोई बदलाव चाहिए दिल्ली में? बदलाव चाहिए। देखिए आपने स्कूल बनाए पर स्कूलों में आप जो है क्या कहते हैं, आप जाके देखते नहीं हैं। आपने ठीक है स्कूल बना दिया पर आप टीचरों को जाके देखते नहीं हैं, अंदर आप निरीक्षण नहीं करते हैं। आपने सरकार ने केजरीवाल ने देखिए शराब जो नीति करी थी, अगर उसने ऐसे इन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोले तो ये नीति भी बहुत गलत थी, तो आज उनको भुगतान करना पड़ेगा उसका। अच्छा, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है मतलब एक समाज में एक करप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू डाला। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और जो है दिल्ली में विकास का बहुत ज़रूरत है, सिर्फ पैसे बांटने से काम नहीं चलेगा।
फ्री में आप चीज़ दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर आपको सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, ये सब आज की मेट्रो सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी दिल्ली को बनाना पड़ेगा, वो आप नहीं कर रहे हैं काम। चलिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, मैं कुछ महिलाओं से भी जुड़ता हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आपने वोट दी? क्या लग रहा है आप वोट देंगे? सर बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? प्रीति। ओके, तो देखिए, मैं कुछ और भी अनुभवी लोगों के साथ जुड़ता हूँ, ताई से जुड़ता हूँ। ताई, कैसा लग रहा है, वोट देने जा रही हैं आप, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सही लग रहा है। तो किसको जिताना है इस बार, कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? देखो किसको खिलाए, देखो। नहीं, अब तो चंद पल रह गए हैं, अब तो फैसले की घड़ी आ चुकी है ना। फैसले की घड़ी आ चुकी है, सही बात है। अब फैसले की घड़ी। हाँ, फैसले की घड़ी है। तो इस तरह से देखिए, मतलब लगातार मैं लोगों से रुझान लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार के क्या चल रहा है, क्या कुछ है लोगों के दिल में, लोगों के मन में। देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल दरवाजे से दिखाना चाहूँगा, बहुत ही बुजुर्ग महिला हैं। माता जी नमस्कार, भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैसा लगा वोट देके आपको? अच्छा लगा। कितनी उम्र है आपकी? 75। देखिए, बहुत ही बुजुर्ग लोग जो है, इनसे सीखना चाहिए हमारे देश को, हमारे दिल्ली को सीखना चाहिए कि इतनी उम्र दराज होकर भी वो यहाँ तक तकलीफ़ करके इस जगह पे वोट देने आ रहे हैं। और लगातार जो है मत प्रतिशत बढ़ाने की बात की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ घोषणा किया है। और ये मैं आपको और भी एक दूसरा पहलू दिखाना चाहूँगा। यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, सुरक्षाकर्मी जो है लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं लोग अंदर से। और ये देखिए, यहाँ भी लोग जो है इंक्वायरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाना चाहूँगा। ये मतलब जो मतदान का जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र की परिभाषा है, वो अपने आप में क्यों इतनी सारी भाषाएँ होकर भी हमारा देश एक किसी के लिए इतना बड़ा संदेश कैसे बन जाता है। अब बने रहिए हमारे खास प्रसारण में, राज की चौपाल जारी है। लोकतंत्र का पर्व आरंभ हो चुका है और मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से व्यवस्था सुरक्षा के चार चौबंद किए गए हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं लोगों की राय ले रहा हूँ, क्या कुछ लगता है, क्या आज जो मतदान का दिन है। सबसे पहले आपका भारत न्यूज़ में स्वागत है। और किस तरह का अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव है और बदलाव का टाइम है, बदलाव होगा, ज़रूर होगा इसमें। तो क्या लग रहा है, झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा? ये कुछ नहीं बोल सकते कि झाड़ू चलेगी या कमल चलेगी। टक्कर बराबर की है, 500 की ज़्यादा हार जीत होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए, बहुत नपीतुली राय रखी आपने। और भी कुछ हम दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। 15 साल कांग्रेस को देख लिया, 11 साल मिस्टर केजरीवाल को देख लिया, एक काम नहीं हुआ। ओनली बस फ्री हुई महिलाओं के लिए, पानी और बिजली। उसकी जगह हमें 1200 रुपये पर मंथ का पानी खरीदना पड़ रहा है। तो बिजली और पानी का एवरेज 0 हो जाता है। सिर्फ जो वर्किंग वूमेन है उनको ज़रूर थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा गंदी गलियां, चारों तरफ सीवर वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और आपका लोगों को उससे ज़्यादा बीमारियों में खर्च हो रहा है। जो ये बोल रहे हैं कि अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए। यदि स्कूल अच्छे हुए होते तो प्राइवेट स्कूल हर साल, पब्लिक स्कूल एवरेज लेवल पे 10 पब्लिक स्कूल नए खोल रहे हैं। कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे हैं तो पब्लिक स्कूल क्यों खोल रहे हैं? और आप कंपेयर करते हैं पब्लिक स्कूल का गवर्नमेंट के स्कूल से, तो कौड़ी मोहर का अंतर है। जो बच्चे पब्लिक स्कूल से निकलते हैं वो क्रीम निकलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग को चमका दिया गया है। वही टीचर हैं, वही पढ़ाने वाले हैं। कोई 9वीं में 1.5 लाख बच्चे फेल हुए, 11वीं में 2.5 लाख बच्चे फेल हुए। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। इस बार परिवर्तन होना चाहिए। क्या बात करते हैं, केजरीवाल ने यहाँ स्कूल दिया है, केजरीवाल ने यहाँ पर महिलाओं को जो है मुफ्त की सेवाएं दी है, मुफ्त बस की सेवा वो दिख रही है। और केजरीवाल ने जो है मतलब बहुत सारे दिल्ली में बदलाव किया है। शायद आपको दिल्ली के बारे में नहीं पता, शीला दीक्षित ने ही ये मेट्रो दी है, जिस मेट्रो के नीचे आप खड़े हैं। आप कैसे ये बोल सकते हैं? नो डाउट शीला दीक्षित ने काम किया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ वो शीला दीक्षित की देन है। केजरीवाल ने सिर्फ एक पुल बनाया, इसके अलावा 11 साल में कुछ नहीं किया। जहाँ प्रचार का बजट शीला दीक्षित के समय 20 करोड़ हुआ करता था, इस समय 1100 करोड़ है 5 साल का।
तो महंगाई भी तो कम हुआ करती थी, महंगाई 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना तो 20 का 10 गुना यदि लगाते हो तो कितना होता है? 200 करोड़, इन्होंने 1100 करोड़ खर्च किया। ये पंजाब का पैसा, दिल्ली का पैसा ले जाके, वो तो मोदी जी भी कर रहे हैं, वो तो भाजपा भी कर रही है। मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो करते हैं, काम करते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि आप दिल्ली से बैठ के श्रीनगर तक ट्रेन से पहुंच जाओगे? वो मोदी जी ने दी। आज रेलवे का कायाकल्प पलट हुआ, सारे हाईवे बन चुके हैं। आप यही इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी ने खर्च किया। मोदी जी ने कहाँ खर्च किया? ये तो लोगों का इनकम टैक्स का पैसा है, कैसे बात कर रहे हो आप? इनकम टैक्स का तो पहले नॉलेज है, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मैं भी टैक्स देता हूँ, मैं भी टैक्स का काम करता हूँ। केजरीवाल का पैसा भी टैक्स पेयर का है, आपको बताएं। केजरीवाल ने एक काम किया हो तो आप बता दो। आप किसी भी गली में चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो है, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है। मैं एक बात बढ़िया बात बताता हूँ प्रेस के लिए, आप माइंड नहीं करना। दिल्ली में इंडिया में 29 चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे लिए सभी पार्टी इक्वल है, हम कोई माइंड नहीं करते। 29 चीफ मिनिस्टर हैं। कभी भी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, तेलंगाना के हुए, कर्नाटक के। जब भी वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कभी भी लाइव नहीं आता सब चैनलों पे, लेकिन केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता सारे चैनलों पे लाइव जा रहा है, क्योंकि इतना मोटा भारी भरकम उनका एडवर्टाइज, इनका बजट। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी बात कर रहे हैं, मेन मीडिया तो केवल मोदी जी नहीं। मोदी जी की जब केजरीवाल जी लाइव चलते हैं तो मोदी जी कभी भी नहीं दिखाए जाते, सिर्फ केजरीवाल दिखाए जाते। उन्होंने यही काम किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं किया दिल्ली के लिए। मोदी जी तो केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया सारा केजरीवाल ने मेंटेन कर रखा है, इसीलिए बार बार। मेरे पास भी मोबाइल है, सोशल मीडिया पर मेरे इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ मेरे पास है। तो ये सबको थोड़ी ना मोदी जी मैनेज कर लेंगे। ये तो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, कौन क्या दे रहा है। ये सब फेक न्यूज़ है। और केजरीवाल जी का काम क्या है? आपका सिर्फ आरोप लगाओ, पत्थर मारो, भाग जाओ। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। 24 घंटे एलिगेशन लगाते हैं। यदि उनको जता भी दिया फिर भी यही बोलेंगे वो कि आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने। 5 साल तो फिर बैठा हुआ है, क्योंकि मोदी जी 2029 तक तो आ चुके हैं, तो केजरीवाल को भी 2029 तक रहना है। यदि जीत गए तो फिर यही आरोप लगाएंगे। उन्होंने एक काम नहीं किया दिल्ली के लिए। आप साबरमती, जो गांधीनगर की जो मेन रिवर है, यमुना जैसा हाल था, लेकिन मोदी जी जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, साबरमती फ्रंट बना दिए। ये नहीं बना सकते थे 11 साल में। आप गंदे नाले से बुरी हो गई है यमुना जी। यहाँ पे एक काम नहीं किया केजरीवाल ने। सिर्फ उनको वोट क्या है कुछ वोट, जो 20% वोट दिल्ली का है, वो वोट सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए वोट करता है। वो आप मेरा सारा समझ गए होंगे, मैं कह नहीं सकता हूँ। वो सिर्फ हराने के लिए बीजेपी को वोट करता है। उसका ना कोई डेवलपमेंट से मतलब है, ना कोई। उस वोट के दम पर, और बीजेपी को एक वोट से स्टार्ट करना पड़ता, हाथ पैर जोड़ना पड़ते। केजरीवाल का 20% तो इंटैक्ट है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि 5 बजे के बाद इसका फैसला हो जाएगा कि कमल खिल रही है? कमल आना चाहिए। अच्छा कंपटीशन है इस बार में। ऐसा नहीं है कि इस बार केजरीवाल का रास्ता इस बार बड़ा मुश्किल है। 100%। कुछ सीट्स हैं जो उसकी रिजर्व हैं, 10-12 सीट्स हैं यहाँ पे जो माइनॉरिटी डोमिनेंट हैं, वो तो केजरीवाल को जाएंगी ही जाएंगी वहाँ। इसके अलावा जो भी सीट्स हैं, टफ फाइट है। हाँ, कुछ डिफरेंस कम होगा, मतलब, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली बीजेपी यहाँ पे मेजॉरिटी में आएगी। कांग्रेस कहीं भी नहीं है। अब कांग्रेस क्या सारा वोट बैंक तो कांग्रेस के केजरीवाल जी लेके चले गए। बचा क्या कांग्रेस के पास? कांग्रेस ने क्या किया? रिलेक्टेंट पॉलिटिक्स की। स्टार्टिंग में पिकअप किया मुस्तफाबाद रैली से राहुल गांधी ने, इसके बाद में वो बीमार पड़ गए। जब वो महू गए अंबेडकर जयंती के अवसर पर, संविधान बचाओ रैली, संविधान तो दिन भर बचाते वो। संविधान कल मोदी जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी पार्लियामेंट में कि एक दलित परिवार बता दो जिसके 3 परिवार के सदस्य संसद में हों, लेकिन गांधी परिवार के 3 सदस्य इस समय संसद में हैं। तो ये आप संविधान कहाँ से बचा? तुम दलित की राजनीति करते, ओबीसी की राजनीति करे, अपने घर से लागू करो ना उसको पहले, इसके बाद में ही आपको संविधान की बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आपने अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीके नायक है और मैं बेसिकली 27 से दिल्ली में हूँ, बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से। चलिए नायक जी, आपने बहुत ही अच्छी भारत न्यूज़ पे बात रखी, सारी बात निष्पक्षता से रखी। हम इस सोच को सलाम करते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा सनसनीखेज प्रसारण राज की चौपाल।